हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी सेगमेंट के अंतर्गत विराम चिन्हों का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, ये यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी कंप्लीट में करा रहा हूं और इसमें विराम चिन्ह यूपी ट्रिपल एससी द्वारा अपने सिलेबस में शामिल किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग में इसको जो है आगे बढ़ा रहा हूँ। फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। इसमें फ्रेंड्स, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। वाक्य लिखते वक्त, बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इनको विराम चिन्ह कहा जाता है। अर्थात किसी भी भाषा या किसी भी वाक्य को लिखते समय या बोलते समय कभी कामा, हलंत या एक्सक्लेमेटरी वर्ड, कोई भी ऐसा चिन्ह जो लगाया जाता है, इनको हम लोग विराम चिन्ह बोलते हैं। आगे देखते हैं विराम चिन्ह प्रमुख जो है फ्रेंड्स, उसको हम देख लेते हैं। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला विराम चिन्ह जो है आपका अल्प विराम चिन्ह सामने बना फ्रेंड्स। अल्प विराम, फिर अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह और इसी प्रकार से निर्देशक चिन्ह, जिसको संयोजक या सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। कोष्टक, अवतरण चिन्ह, जिसको अवतरण चिन्ह को हम लोग उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। तो परीक्षा में अगर उद्धरण चिन्ह पूछता है तो फिर हम लोग अवतरण चिन्ह को ही मारेंगे। उपविराम, विवरण चिन्ह, पुनरुक्त सूचक चिन्ह और इसी प्रकार से लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह उसके सामने फ्रेंड्स। इसको हम अभी पूरा डिस्क्रिप्टिव आपसे चर्चा करते हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु, हंस बिंदु, टीका सूचक, तुल्यता सूचक और समाप्त सूचक। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कुल मिला के महत्वपूर्ण जो है 20 प्रकार के आपके विराम चिन्ह हैं। तो महत्वपूर्ण मैं इसमें शामिल किया हूँ। एक एक विराम चिन्ह आपको कंफर्म कर दूंगा फ्रेंड्स, तो वीडियो पूरा देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स। पहला विराम चिन्ह जो है अल्प विराम। भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव हो, थोड़ी देर का ठहराव आता है, उसे अल्प विराम कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे मोहन, उसके बाद अल्प विराम लगाया गया, श्याम और राधा दौड़ रहे हैं। आज बादल घिरे, तेज हवा चली, पानी, वर्षा और धूप निकल आई। अर्थात यहाँ दो बार आपको अल्प विराम देखने को मिला है। एक आज बादल घिरे, उसके बाद अल्प विराम, फिर तेज हवा चली, उसके बाद अल्प विराम, और पानी, वर्षा और धूप निकल आई। तो अल्प विराम हमारे वाक्य को पूर्ण रूप से कंफर्म कर देता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट विराम की तरफ। अर्ध विराम है। वाक्य में जब अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है, अर्थात अल्प विराम में जो ठहराव उससे जब अधिक ठहराव आता है, तो अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आओ, बैठो, खेलो, पर बदमाशी मत करो। आओ, बैठो, खेलो, पर बदमाशी मत करो। तो आओ के बाद अर्धविराम, बैठो के बाद अर्धविराम, फिर खेलो के बाद अर्धविराम, उसके बाद बदमाशी मत करो। उसी प्रकार से फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। यहाँ पे अल्पविराम कहाँ लगा है? अर्धविराम। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, उसके बाद अर्धविराम लग जाएगा, और फिर किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो महत्वपूर्ण जो वाक्य है, पूरे वाक्य को तोड़ के जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका पूरा अर्थ प्रकट करे, इसलिए हम अर्धविराम और अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यह वाक्य की समाप्ति बोधक अर्थात पूर्ण विराम वाक्य की पूरी तरह ठहराव और वाक्य को संपूर्ण अर्थ का बोध कराता है।
संपूर्ण अर्थ का बोधक भी है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, पूर्ण विराम। फ्रेंड्स, कहीं भी किसी भी वाक्य का जब पूरा वर्ड हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इंग्लिश में फुल स्टॉप और हिंदी में पूर्ण विराम हम लोग लगाते हैं। सैनिक युद्ध में वीरता पूर्वक लड़े, पूर्ण विराम। उसने अपने पड़ोसी को बुरी तरह पीटा, मतलब जो वाक्य हमारा है वो समाप्त हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न चिन्ह। पूर्ण अर्थ बताने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न चिन्ह में हमेशा किसी प्रश्न को पूछा जाता है या कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कब आओगे, तुम क्या खाओगे, वह क्यों नहीं आया, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, आदि आदि उदाहरण इस पे हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट विराम हमारा 5 नंबर का है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह एक ऐसा चिन्ह है फ्रेंड जिसमें हर्ष, शोक, प्रसन्नता, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले वाक्यों में हम लोग विस्मयादि बोधक अव्ययों को यूज करते हैं। जैसे अरे अपराधी जेल से छूट गया, यहाँ आश्चर्य प्रकट हो रहा, मतलब जेल से वो कैसे छूट गया, उसको छूटना नहीं चाहिए था। तो अरे के बाद अपराधी जेल से छूट गया, यहाँ विराम चिन्ह वो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। आह वह बेचारा चल बसा, शोक प्रकट करने के लिए लगाया था। ओहो तुम आ गए, बड़ा अच्छा किया, तो प्रसन्नता के संबंध में ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं निर्देशक चिन्ह या डैश चिन्ह। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी जब परीक्षा कोई कराता है तो उसमें हिंदी से विराम चिन्ह 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 300 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। और उसमें यदि हमें कंप्लीट रूप से मालूम नहीं रहता कि कहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगता है तो हम गलत कर देते हैं। हिंदी में इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। दो सहचर अथवा विपरीतार्थ शब्दों के मध्य यह चिन्ह लगाया जाता है। डैश जैसे आचार विचार, रंग रूप, आना जाना, ये सहचर शब्द हैं। धरती आकाश, दिन रात, काला गोरा, ये विपरीतार्थक हैं। जैसे माता पिता के बीच में हम लोग डैश लगाते हैं। निर्देशक चिन्ह भाई बहन, उठना बैठना, ये सामासिक शब्द है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। आपकी सामर्थ्य शक्ति को मैं जानता हूं। अब सामर्थ्य शक्ति को यहाँ ये भी लिख सकते हैं, आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूं, लेकिन सामर्थ्य का मतलब क्या है, शक्ति, तो उसके अंतर्निहित जो उसका अर्थ है वो भी प्रकट हो गया। कौन्ते का मतलब अर्जुन है और राधे का मतलब कर्ण है, अर्थात इसका एक निहित अर्थ वहां प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछा जाता है। अवतरण चिन्ह जब किसी के कथन को या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं तो हम प्रारंभ में और अंत में उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे कोई चीज हम लिखते हैं या किसी व्यक्ति का कथन हूबहू वही अगर प्रयोग करते हैं तो हम अवतरण चिन्ह ऐसे करके लगाते हैं, यहाँ से लिखते हैं और यहाँ फिर हम अवतरण चिन्ह से उसको बंद कर देते हैं। इसको हम लोग अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। तो दोनों से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया, तो इसको अवतरण में हम लोग बंद कर दिए। आगे है रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अवतरण से इसको हम लोग कंठस्थ किए हैं। तो ये किसका शब्द है, तुलसीदास। अर्थात अवतरण चिन्ह हम वहां लगाते हैं जहां किसी व्यक्ति द्वारा या किसी कवि द्वारा कहा गया हूबहू वही शब्द उतारते हैं, तब अवतरण चिन्ह का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका उपविराम। जब बोलने या लिखने में अल्प विराम से भी अधिक ठहराव आता हो, अर्थात अल्प विराम जो हम लोग लगाए थे उससे भी अधिक ठहराव आता है तो हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे साकेत एक अध्ययन, कामायनी एक अनुशीलन और हिंदी भाषा, उद्भव
विकास और रूप। तो इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह क्या होता है? किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। तो यहाँ हम लोग विवरण चिन्ह का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पुनरुक्त सूचक शब्द। एक शब्द या वाक्य को बार बार दोहराने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे चीनी 5 किलोग्राम, आटा, अगर 5 किलोग्राम में लिखना है तो उसके नीचे हम लोग पुनरुक्त सूचक चिन्ह लगाते चले जाते हैं। जीरा 250 ग्राम, इसी प्रकार से हम उसमें लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह क्या होता है? संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे किसी का लिखना है प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर लिखना है तो प्रो लिखकर उसके सामने हम लोग लाघव चिन्ह लगा देते हैं, एक बिंदी गोला कर देते हैं, तो वो हो जाता है लाघव चिन्ह। अब जैसे यहाँ लिखना प्रधान डाकघर, तो प्रा डा और घर इसको बना देते हैं, और पटना नगर निगम मतलब पटना नगर निगम कर देते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान का या किसी भी संस्था का नाम अगर हमें शॉर्टकट में लिखना है तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लोप चिन्ह नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका लोप चिन्ह। तो लोप चिन्ह क्या है? जब किसी का उद्धरण देते हैं और उसमें कुछ छोड़ना चाहते हैं तो उस छोड़े हुए भाग को लोप चिन्ह लगाकर संकेतित करते हैं। जैसे मैं अपने घर से आया हूं, अब यहाँ खाना खाकर आया हूं ये मैं बताना चाह रहा हूं, लेकिन मैं वहां लोप चिन्ह का यूज कर दिया। अब लोप में चाहे हम प्लस लगा दें, चाहे माइनस कोई भी चिन्ह लगा दें या बिंदी बिंदी कर दें, तो वो लोप चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो मैं अपने घर से खाना खाकर आया हूं, तो यहाँ खाना जो है लोप कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर पाद चिन्ह। अब पाद चिन्ह क्या होता है देख लेते हैं। जिन शब्दों पर अधिक ध्यान दिलाने की आवश्यकता होती है उनके नीचे एक लाइन खींच दी जाती है, इसे ही पाद चिन्ह कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम अंडरलाइन भी कहते हैं। जब कोई शब्द हमें उस पर पूर्ण जोड़ देना रहता है तो उसके नीचे हम लोग एक लाइनिंग खींच देते हैं, जैसे ये लाइनिंग में खींच रहा हूँ, तो ये क्या है? पाद चिन्ह है। अब हिंदी में जैसे प्रमुख व्याकरणिक कोटियां के जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, तो ये पाद चिन्ह से हम लोग उसको अंडरलाइन से डिनोट करते हैं, तो उस पर ज्यादा जोर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 15 दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अब दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है? हिंदी में प्लुत स्वरों के उच्चारण को में इसका प्रयोग करते हैं। तो दीर्घ चिन्ह होता हमारा ऐसे होता है फ्रेंड्स, इसमें 2 मात्राएं शामिल की जाती हैं। जैसे नहीं, तुम मत आना, तो नहीं यहाँ कुछ देर तक कहने को हम लोग दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। हे राम, हे प्रभु, तो वहां हम लोग दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिससे ये प्रकट हो कि हम उस शब्द पे जोर दे के कह रहे हैं। प्लुत स्वरों के अंतर्गत ये संस्कृत में आते हैं, हिंदी में। अब आगे देखते हैं पाद बिंदु। हिंदी में अरबी फारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाला चिन्ह पाद बिंदु है। यह का, खा, जा, फा वाले शब्दों में लगता है, जैसे गजल, खौफ, खिदमत, जमीन। तो पाद बिंदु हम लोग यहाँ यूज करते हैं। जैसे का लिखते हैं, इसके यहाँ बिंदु लगाते हैं, तो इसको हम लोग पाद बिंदु कहते हैं। तो जानते रहिए ये आपके विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट के अंतर्गत मैं विराम चिन्ह आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स पूरा वीडियो। हंस पद नेक्स्ट देखते हैं। हंस पद, हंस पद क्या होता है? जब लिखने में कोई अक्षर छूट जाता हो, या जैसे हम कोई वाक्य या शब्द लिख रहे हैं उसके बीच में कोई अक्षर छूट गया तो हम हंस पद लगाकर उसको सही कर लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तो यहाँ कुछ छूट गया था तो मैं हंस पद लगा दिया। हंस पद ऐसे ऊपर लगा दिया जाता है, उसके बाद इधर और इधर लिख दिया जाता है। तो हंस पद के माध्यम से वो चीज जोड़ दी जाती है जो मेरा छूट गया है। वह लिस्ट में अपना नाम नहीं चाहता, मैं छूट गया था तो मेरे को हंस पद से हम लोग यहाँ ऐड कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं टीका सूचक चिन्ह। अब टीका सूचक चिन्ह है शोध ग्रंथों
कि पाद टिप्पणियों में अंक दिया जाता है, कार्यालय कार्यों के तारांकित तथा धनांकित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब टिप्पणी के रूप में कोई चीज लिखा जाता है, जैसे स्टार हम बनाते हैं तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा टी का सूचक चिन्ह हो गया, या कोई बिंदी रख दिया उसका टी का सूचक हो गया, कोई प्लस से दर्शा दिया और कोई नंबरिंग दे दिया तो उसको हम लोग टी का शब्द कहेंगे। तो ये जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक फ्रेंड्स सभी लोग जानते हो, इक्वल को हम लोग तुल्यता सूचक कहते हैं। जैसे शब्दार्थ दिखाने या गणित में तुल्यता सूचित करने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पाषाण, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, तो इसको हम बराबर से या तुल्यता से यूज कर देते हैं। धरा मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी धारा इसको इक्वल से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से 4 + 2 = 6 होता है और 8 + 4 = 12 होता है। तो इस प्रकार से हम तुल्यता सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं समाप्ति सूचक शब्द। तो समाप्ति सूचक शब्द में हम लोग लेख या पुस्तक की समाप्ति का बोध कराने में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी उद्धरण को लिख रहे हैं और अध्याय हमारा समाप्त हो गया है, तो अध्याय समाप्त में समाप्त सूचक लगाते हैं। तो समाप्त सूचक चिन्ह जो है फ्रेंड्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो और डॉट डॉट कर सकते हो, या कोई डिजाइन तैयार कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप समाप्त सूचक चिन्ह लास्ट में लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा विराम चिन्ह जो है उत्तर प्रदेश यूपी SSS द्वारा अपने सिलेबस में इसको जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग बिना विराम चिन्ह में आपको यहाँ बताया। तो ये विराम चिन्ह का सेगमेंट फ्रेंड्स आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो बघेल स्टडी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।